हो तो इसी विधि से अपने बच्चों का मुंडन करवाएं, ताकि बच्चा सतपथगामी हो, सात्विक राह पर चलने वाला। उसके बाद आगे बढ़े मेरे भाई बहन, तो विद्या अध्ययन संस्कार की बारी आती है। बालक पढ़ने के लिए जाता है और पढ़ाई में तो गाय माता जी की विशेष आवश्यकता रहती है। वैसे तो विद्या निकेतन के कितने बच्चे बैठे हैं, हाथ खड़े करें। कुछ कुछ बच्चे बैठे हैं। आज तो विद्यालय में विद्यार्थियों के मध्य जाने का अवसर भी मिला। पढ़ाई में गाय माता जी की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, वो हमने विस्तार से बच्चों के सामने रखा था, बच्चों ने सुना था। चूंकि समय थोड़ा सा अल्प है, इसलिए जिन जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पढ़ना चाहते पर याद नहीं होता है, याद होता है पर एग्जाम हॉल में सब भूल जाते हैं, जितने पढ़ाई करने वाले बच्चे बैठे हैं, अब दोबारा बताना संभव नहीं है, क्योंकि समय अल्प है। इसलिए बाहर जो पुस्तक मिलेगी उसमें सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जितने भी पढ़ाई करने वाले यहाँ बच्चे हैं, पुस्तक जरूर लेकर के जाएं, पढ़ें और 3 नियम उसमें लिखे, उन 3 नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन लगेगा और आने वाले समय में अच्छे नंबरों से वो उत्तीर्ण भी होंगे। तो बच्चे पुस्तक जरूर लेकर के जाएं। एक विशेष सूचना है, जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे या उनके माता पिता जो यहाँ बैठे हैं, जो ऐसा विचार करते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित तो हो ही, लेकिन संस्कारी भी, शिक्षा के साथ में संस्कार भी मिले, उनको तैराकी भी आए, उनको घुड़सवारी भी आए, उनको नृत्य का ज्ञान हो, उनको संगीत का ज्ञान हो, उनको यज्ञ हवन भी करना आता हो, उनको मंत्र भी आता हो, उनको अलग अलग भाषाएं भी आती हो, उनको हर प्रकार का ज्ञान हो, तो उसके लिए एक सुंदर सा शिविर जो हमारे पास में ही गुरुकुल चलता है, जिसका नाम है JGM गुरुकुलम, जय गौ माता गुरुकुलम। वहां पर अगले महीने 19 मई से लगा करके 20 मई से लगा करके 19 जून तक 1 महीने का संस्कार शिक्षा शिविर रखा जा रहा है। जितने भी माता पिता चाहते हैं 1 महीने के इस संस्कार शिविर में अपने बच्चों को अवश्य आप भेजें। गुरुकुल यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, बच्चों के रहने की खाने की सारी व्यवस्था महीने भर की वहां पर की जाएगी। जितने बच्चे आज पढ़ाई के साथ में संस्कार भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो घुड़सवारी भी सीखना चाहते हैं, जो स्विमिंग भी सीखना चाहते हैं, जो संगीत का ज्ञान भी चाहते हैं, जो नृत्य कला का ज्ञान भी चाहते हैं और अन्य कई सारी गतिविधियां जो वहां पर होगी, यदि आप चाहते हैं तो अपने बच्चों को संस्कार शिविर में अवश्य भेजें। 20 मई से लगा करके 19 जून तक जो गर्मी की छुट्टियां हैं, उसमें 1 महीने का शिविर जय गौ माता गुरुकुल में लगाया जा रहा है। तो आप अपने बच्चों को वहां पर अवश्य भेजें। साथ ही साथ जो माता पिता चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई करके नंबर ला करके सिर्फ मेरिट में ना आए, माँ बाप की सेवा भी करे और राष्ट्र की उन्नति भी करे, क्योंकि बच्चा सिर्फ मेरे भाई बहन पढ़ाई करता है पैसा कमाने के लिए नहीं करता। बच्चा जो है वो राष्ट्र की धरोहर है। हमने संतान को जन्म दिया है तो ये हमारे खुद के लिए नहीं, हमने हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए संतान को जन्म दिया है। इसलिए वो संतान आगे जाकर के राष्ट्र की उन्नति करे और भारत का भविष्य बनकर के उभर करके सामने आए। ऐसा अगर सुंदर आप अपने बच्चे का आगे भविष्य चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत सुंदर गुरुकुल हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में टाणा में चल रहा है, जिसका नाम जय गौ माता गुरुकुल है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि विश्व का ऐसा पहला गुरुकुल जिसमें बच्चों के निवास की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल राम जी के जमाने की गई। ईंट चूना पत्थर सीमेंट से बना हुआ मकान नहीं मेरे भाई बहन, ऐसी कूलर लगने वाला मकान नहीं, एक ऐसा दिव्य स्थान है जो बना है पंचगव्य से। गाय माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, मिट्टी और पानी, इसके अलावा ईंट चूना पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरा छात्रावास जहाँ बच्चे रहेंगे उसको गाय माता के पंचगव्य से निर्मित किया गया है। पूरी दुनिया में ऐसी छात्रावास, ऐसा कोई हॉस्टल बच्चों के लिए नहीं बना है। बच्चे जो वहां रहेंगे, बाजार का यूरिया DAP वाला पेस्टिसाइड्स वाला भोजन ना करना पड़े, इसके लिए सुंदर जैविक गौ माता के द्वारा गोबर की खाद से उगा हुआ अन्न फल सब्जियां सारी वहां पर बच्चों के लिए उत्पादन की जा रही है।
वहां पर अगर आटा भी बनेगा तो बाजार की चक्की से नहीं बनेगा, बेल भगवान के द्वारा चलित चक्की से आटा निर्माण होगा। तेल भी निकलेगा तो बेल भगवान के द्वारा चलने वाली गाड़ी से निकलेगा। गुड़ भी बनेगा तो बेल भगवान के द्वारा चलने वाली गाड़ी से बनेगा। वहाँ जो गौशाला है, नित्य गौ दर्शन का, गौ पूजन का लाभ बच्चों को मिलेगा। समय समय पर साधु संतों का दर्शन और उनका सत्संग भी बच्चों को मिलेगा। यज्ञ हवन करना भी हमारे बच्चों को आएगा, मंत्र जाप करना भी हमारे बच्चों को आएगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में संस्कृत भी बोले, हिंदी तो बोले ही बोले, संस्कृत भी बोले, अंग्रेजी की आवश्यकता पड़े तो अंग्रेजी में भी पीछे ना रहे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हर क्षेत्र में हमारा बच्चा आगे हो, तो उसके लिए मेरे भाई बहन आप अपने बच्चों का एडमिशन अगले सत्र से जय गौ माता गुरुकुल में एक बार जाकर के देखें, अच्छा लगे तो अवश्य करवाएं। क्योंकि देश को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित और गौ माता को समर्पित विश्व का एक ऐसा पहला गुरुकुल है जहां पर संस्कार, शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चे को भविष्य मान करके देश का, उसको उज्जवल बनाने के लिए और उसकी प्रकृति के लिए, उसकी उन्नति के लिए वहां पर सुंदर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी एक बार जाकर के गुरुकुल जरूर जरूर देखें। हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कोई 20, 22, 25 किलोमीटर ही है। एक बार जाएं और नए सत्र से अपने बच्चों का एडमिशन आप जय गौ माता गुरुकुल में अवश्य करवाएं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलो गौ माता की। तो पढ़ाई की चर्चा के बाद